गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। नाउ द टुडेज टॉपिक इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ऑल्सो इट इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। इस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। हमारी ह्यूमन बॉडी में जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी वेस्ट कहाँ से एक्सट्रैक्ट होगा, फ्लश आउट बॉडी से कैसे होना है, जो भी आपने खाना खाया डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू पास ऑन होने के बाद आफ्टर डाइजेशन जो वेस्ट मटेरियल बचता है, प्लस उस फूड से न्यूट्रिएंट्स आपको कैसे मिलेगा, उस पूरे सिस्टम को डिफाइन करता है आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें आपका 3 पार्ट होता है, दैट इज ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट प्ले रोल to take up nutrients and food and flush out of the waste throughout the body. So first topic is blood. So आज हम blood discuss करेंगे. These are the 3 different topics. So first we have to focus on this. So what is blood? Blood, it is a connective tissue which plays various important role in our body. First is ब्लड के बहुत सारे फंक्शन है, लाइक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, वेस्ट रिमूवल, प्रोवाइड ऑक्सीजन टू आवर बॉडी एंड ऑल्सो आपकी बॉडी से ब्लड लॉस ना हो उसके लिए भी इसका मेन फंक्शन है। ब्लड लॉस मीन्स ब्लड क्लॉटिंग में ब्लड का मेन रोल होता है। सो दीज आर द डिफरेंट मेन फंक्शंस ऑफ ब्लड। नाउ कम टू द व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। सो ब्लड जो है उसका मेन कॉम्पोजिशन होता है, ब्लड में आपका 2 पार्ट होता है। जो लिक्विड पार्ट होता है आपके ब्लड का, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा, प्लस ब्लड में एक पार्ट होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, तो ब्लड जो है उसका मेन कॉम्पोजिशन इन 2 पार्ट से होता है। जिस लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा एंड प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, इसमें आपकी सेल्स होती हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स, जिससे मिलके आपका ब्लड बनता है। तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है वो है आपका प्लाज्मा, एंड उसके बाद जो ब्लड में सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ये दोनों मिलके आपका ब्लड का पार्ट बनाते हैं। अब ये 2 डिफरेंट टॉपिक्स हैं, कौन सी सेल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ब्लड में प्रेजेंट होती हैं और प्लाज्मा का क्या कंपोजिशन होता है। 2 डिफरेंट टर्म हम सुनते हैं, एक होता है आपका सीरम, एक होता है ब्लड प्लाज्मा। इनमें डिफरेंस क्या है? अगर हम ब्लड में से सेल्स को सेपरेट कर देते हैं तो हमारा सिंपली बनता है ब्लड प्लाज्मा, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा। एंड अगर हम प्लाज्मा से क्लॉटिंग सेल्स निकाल दें, प्लाज्मा से अगर हम क्लॉटिंग सेल्स को निकाल देते हैं या क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल देते हैं, तो हम उसको बोलते हैं सीरम। ठीक है, सो दीज आर द मेन डिफरेंस ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड सीरम। तो व्हाट इज ब्लड प्लाज्मा? अगर आप ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट्स और ब्लड सेल्स को, अगर हम ब्लड में से ये फॉर्म्ड सेल्स को रिमूव कर देते हैं, तो हम इसे सिंपली कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा। लेकिन अगर हम प्लाज्मा में से, अब प्लाज्मा का जो कॉम्पोजिशन होता है उसको हम देखते हैं कि प्लाज्मा का क्या कॉम्पोजिशन होता है।
तो ब्लड दो चीज़ों से मिलके बना है, एक है हमारा प्लाज्मा और एक है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मा का क्या कंपोजिशन होता है। देखिए, जो हमारा प्लाज्मा होता है, जो कि लिक्विड पार्ट होता है आपके ब्लड का, हमारे प्लाज्मा में तीन चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ों से मिलके बना होता है। इसमें 90% आपका वाटर होता है, ठीक है, 90% आपका वाटर होता है, प्लस आपके ब्लड प्रोटीन्स होते हैं इसमें, और प्लस आपका इसमें होते हैं सम मिनरल्स, जिनसे आप मिलकर आपका बनता है प्लाज्मा। तो 90% जो है वो आपका इसमें प्लाज्मा में वो वाटर होता है। देन इसमें सम ब्लड प्रोटीन्स होते हैं और प्लस आपका मिनरल्स होता है। मिनरल्स में इसमें आपका कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, क्लोरीन होता है, ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं। वाटर के अलावा जो प्रोटीन होते हैं, ब्लड प्रोटीन्स बोलते हैं जिन्हें हम, 3 मेजर प्रोटीन्स होते हैं जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट आता है आपका एल्ब्यूमिन, नेक्स्ट इज ग्लोबुलिन, एंड थर्ड वन इज फाइब्रिनोजन। What are the function of these proteins? तो जो एल्ब्यूमिन है ये आपका, इसका मेन फंक्शन होता है ऑस्मोटिक बैलेंस, हमारे बॉडी के ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन का क्या फंक्शन है? जो फिब्रिनोजन है इसका मेन फंक्शन होता है आपका ब्लड क्लॉटिंग में। एंड नेक्स्ट इज ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन का फंक्शन है आपका बॉडी के डिफेंस सिस्टम में, जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसमें फंक्शन है। तो 3 मेजर प्रोटीन्स ब्लड के हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। सबसे मेन फंक्शन होता है फाइब्रिनोजन, जो कि जिसका मेन फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग का। एंड ग्लोबुलिन जो होता है ये आपके डिफेंस मैकेनिज्म में वर्क करता है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो कि सबसे मेजर अमाउंट में आपके बॉडी में प्रेजेंट होता है, दैट इज एल्ब्यूमिन, जो कि आपके बॉडी के पीएच को बैलेंस करता है और ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा हमारा कवर हो गया, उसके बाद है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं ब्लड के, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम ब्लड सेल्स बोलते हैं। 3 डिफरेंट टाइप्स की ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। बट दीज 2 सेल्स आर होल सेल्स, ये प्रॉपर सेल्स होती हैं। बट प्लेटलेट्स ये आपके ब्लड फ्रेगमेंट्स होते हैं, इट्स नॉट सेल। सो फॉर्म्ड एलिमेंट्स इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें होल सेल भी होता है और आपका ब्लड फ्रेगमेंट्स भी होता है। जो आरबीसी और जो डब्ल्यूबीसी है ये मेजर सेल होती हैं ब्लड की, और जो प्लेटलेट्स होते हैं ये ब्लड फ्रेगमेंट्स होते हैं, जो कि एक स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल से प्रोड्यूस होते हैं जिसका नाम है मेगाकैरियोट्स। अब इनका जो लाइफ स्पेन होता है आपके बॉडी में वो भी डिफरेंट होता है। इसका जो लाइफ स्पेन है वो आपका 120 डेज होता है। आपका प्रोडक्शन जो होता है आरबीसी का वो होता है रेड बोन मैरो में, ठीक है, लेकिन इसका जो लाइफ स्पेन है वो 120 डेज का होता है। आफ्टर 120 डेज ये डिग्रेड हो जाती है, ये फ्लश आउट हो जाती है आपके बॉडी से, और इसका जो फ्लश आउट होता है वो होता है स्प्लीन में। इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोलते हैं। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है।
व्हाट इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज मीन्स कहाँ पर आपका आफ्टर मेच्योरिटी आरबीसीज डेड होती है, तो स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। आफ्टर दैट हम बात करें डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन आरबीसी से ज़्यादा होता है। एक जो मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि इसमें कंपटीशन में पूछा जाता है न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस आफ्टर मेच्योरिटी न्यूक्लियस किस में नहीं होता है। न्यूक्लियस जो होता है हर सेल का पार्ट होता है जिसके अंदर आपको डीएनए मिलता है। आपका जेनेटिक मटेरियल जिसमें प्रेजेंट होता है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियस। तो ऐसी कौन सी सेल्स है जिसमें आपके न्यूक्लियस नहीं होता? तो आंसर इज आरबीसी। आफ्टर मैच्योरेशन इसका प्रोडक्शन जो है वो आपका रेड बोन मैरो में होता है, लेकिन इसका मैच्योरेशन लिम्फोसाइट्स में होता है, लिम्फ नोड्स में होता है। तो आरबीसी मैच्योरेशन होने के बाद इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं मिलता। तो आफ्टर मैच्योरेशन आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं होता। ये मेन क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि डिफरेंट ब्लड सेल्स में ऐसा कौन सा सेल्स है जिसमें न्यूक्लियस नहीं मिलता है, तो उसका आंसर है आरबीसी। और आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहाँ पर है? जहाँ पर आपके आफ्टर मैच्योरेशन सेल डेड होता है वो है आपका स्प्लेन। सो दीज आर द टू मेन क्वेश्चंस जो कंपटीशन में आते हैं। अब जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं इसमें मैंने आपको बताया आरबीसी होती है, आपकी डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती हैं। अब आरबीसी का जो हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में किसका लेवल सबसे ज़्यादा होता है? प्लेटलेट्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी में लैक्स में प्रेजेंट होती हैं। लैक्स 1.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में होता है। लेकिन जो आरबीसीज होती हैं ये आपके मिलियंस में होती हैं। मिलियंस में होती हैं, 5 मिलियंस, 5.5 मिलियंस इतना होता है। अब आता है आपका बॉडी का डिफेंस कैसे काम करता है। इसमें कौन सी मेन सेल्स है ब्लड की जो आपके डिफेंस सिस्टम में काम करती हैं? वो आती है आपके डब्ल्यूबीसी। लेकिन डब्ल्यूबीसी भी ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेनिंग दो डिफरेंट टाइप के होते हैं, दैट इज ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। स्टेनिंग में क्या होता है कि जब आप किसी सेल को किसी स्टेनिंग सॉल्यूशन में डालते हैं तो सेल्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। वो इस स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये इस कलर को रिटेन करके ये एक कलर शो कर देते हैं। ये कलर शो कर देते हैं और इट डिपेंड्स कि ये कौन सा स्टेन है, वो डिपेंड करता है ये कौन सा कलर शो करेगा। ये रेड शो कलर आएगा, ब्लू कलर आएगा या पिंक कलर आएगा। इट डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ द स्टेन। तो स्टेनिंग के बेस पे डब्ल्यूबीसी 2 टाइप का होता है, ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, ग्रैनुलोसाइट्स मींस जिसमें आपका ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो ये स्टेन एब्जॉर्ब होगा सेल के अंदर और ये सम कलर शो करेगा। बट दिस सेल इज ए ग्रैनुलोसाइट्स, इसके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट ही नहीं है। तो जब आपके ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट ही नहीं होंगे तो कलर स्टेन रिमेन, यहाँ कलर को रिटेन करने वाली कोई सेल ही नहीं होगी अंदर, तो इसका कोई कलर नहीं आएगा। इसीलिए इस सेल को ए ग्रैनुलोसाइट्स बोलते हैं। इसमें आपके ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। ग्रैनुलोसाइट्स जो होती हैं ये 3 डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज न्यूट्रोफाइल्स, इजेनोफाइल्स एंड बेसोफिल्स। उसी का फर्दर क्लासिफिकेशन है ए ग्रैनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स।
इन 4 टाइप्स में जो न्यूट्रोफिल्स है और जो मोनोफिल्स हैं, इन दोनों का सेम फंक्शन होता है। ये आपकी बॉडी में वेस्ट रिमूवल का काम करते हैं, मीन्स इन्हें फैगोसाइटिक सेल्स भी बोलते हैं। फैगोसाइटिक सेल का क्या फंक्शन होता है? सपोज ये आपका कोई बॉडी का पार्ट है और ये आपके न्यूट्रोफिल सेल्स हैं, ये आपके न्यूट्रोफिल सेल्स हैं। इसमें क्या होगा कि कुछ वेस्ट पार्ट आपकी बॉडी में पड़ा है जिसको आपके बॉडी से बाहर फ्लश आउट करना है। तो ये सेल्स क्या करती है? ये सेल्स इस ग्रेन्यूल्स को यहाँ कलेक्ट करने के बाद इसको एनगल्फ कर लेती है। एनगल्फ करने के बाद इस सेल में कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो इसको डिग्रेड कर देते हैं। डिग्रेड कर दिया तो ये इसने डिग्रेड करने के बाद आपके बॉडी से फ्लश डाउन हो गया, तो ये आपका वेस्ट बॉडी से रिमूव हो गया। फैगो इसीलिए बोला जाता है, फैगो मीन्स ईटिंग। तो इसने जो ये किया है, ये वेस्ट को इसने फैगोसाइट सेल इसीलिए बोला क्योंकि इसने इस वेस्ट को क्या किया है? एनगल्फ कर लिया और इसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो इसको डिग्रेड कर देते हैं और इस तरीके से आपके जो बॉडी का जो वेस्ट है इसको इसने रिमूव कर दिया। तो ये जो 2 सेल्स होती हैं इनका सिमिलर फंक्शन होता है, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफाइल्स। दीज आर फैगोसाइटिक सेल्स। अनदर इज इज़ेनोफाइल्स एंड बेसोफाइल्स। इज़ेनोफाइल्स इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर हम स्टेनिंग के लिए एसिडिक डाई यूज़ करते हैं और एसिडिक डाई में डालने के बाद ये सेल जो हैं वो रेड कलर का कलर शो करते हैं, इसीलिए इसका नाम इज़ेनोफाइल्स रखा गया है। और बेसोफिल्स उन सेल्स को बोलते हैं जब हम किसी डाई में किसी सेल को डाल देते हैं बेसिक डाई में और वो स्टेन हो जाती है, उन सारी सेल्स को हम बोलते हैं बेसोफाइल्स। बेसोफाइल्स ये आपका ब्लू कलर देती हैं आफ्टर स्टेनिंग और ये आपका स्टेनिंग के बाद पिंक कलर देती हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द डाई। इज़ेनोफाइल्स वो सेल्स हैं जो एसिडिक डाई से स्टेन होती हैं और बेसोफिल्स वो सेल्स हैं जो आपकी बेसिक डाई से स्टेन होती हैं और न्यूट्रोफाइल्स वो सेल्स हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों डाई से स्टेन हो जाती हैं। बट जो लिम्फोसाइट्स हैं और जो मोनोसाइट्स हैं इनका कोई कलर नहीं होता, दीज आर कलरलेस सेल्स। और इसमें जो आपका मेन टॉपिक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन एक आता है इज़ेनोफाइल्स से और एक आता है बेसोफिल से और इसमें जो मेन टॉपिक है दैट इज लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट फर्दर जो है वो 2 टाइप्स का होता है, बी सेल और टी सेल। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी सेल है जो एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है, तो उसका आंसर है बी सेल। बी सेल ऐसी लिम्फोसाइट्स है जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती हैं प्लस मेमोरी सेल्स हमारी बॉडी में डेवलप करती हैं कि अगर एक इन्फेक्शन होने के बाद अगर हमारी बॉडी में दोबारा कोई सेम इन्फेक्शन आता है तो उसको मेमोराइज करने के लिए मेमोरी सेल्स हमारी बॉडी में बनती है, तो उन मेमोरी सेल्स को भी आपका बी सेल ही डेवलप करता है। तो बी सेल का आपका 2 फंक्शन है, एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में और प्लस एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में और जो आपका इम्यून सिस्टम है उसमें ये मेन रोल प्ले करता है। बी सेल और टी सेल में डिफरेंस ये है कि बी सेल जो है वो इम्यून सिस्टम में काम करेगा वाया एंटीबॉडीज प्रोडक्शन, लेकिन टी सेल्स कोई भी एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन नहीं करता है, ये डायरेक्टली एंटीजन जो भी टारगेट सेल होगा उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन द बी सेल एंड टी सेल्स। सो जो मेन क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि कौन सी लिम्फोसिटिक सेल्स है जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है, दैट इज बी सेल।